In this session, we will discuss about Indian diplomacy, evolution, significance, and challenges. Indian diplomatic relations are categorized into foundational principles, regional policies, and strategic global partnership. इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, रीजनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप. As of 2025, these relations are increasingly characterized by strategic autonomy and multi-alignment to navigate a fragmented global order. डिप्लोमेटिक रिलेशंस 2025 में जो रहे हैं इंडिया के, उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट के बेस पर कैरेक्टराइज किया जा सकता है. और इंडिया ने मल्टी फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर में अपने आप को नेविगेट किया है इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करते हुए. फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फाउंडेशनल पिलर्स क्या क्या हैं? पंचशील 1954, फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. पंचशील 1954 में साइन किया गया था, जिसके अंडर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए फाइव प्रिंसिपल सेट किए गए. नंबर वन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी. नंबर टू, नॉन एग्रेशन. नंबर थ्री, नॉन इंटरफेरेंस. नंबर फोर, इक्वालिटी. नंबर फाइव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, the practice of making independent decisions based on national interest rather than joining a specific power bloc. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकिंग करता है. स्पेसिफिक पावर ब्लॉक के साथ इंडिया ने अपने आप को ज्वाइन नहीं किया है. वसुधैव कुटुंबकम, द गाइडिंग philosophy that the world is one family, emphasized during India's 2023 G20 presidency and continued into 2025. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर वसुधैव कुटुंबकम भी रहा है. इंडिया वर्ल्ड को एक वन फैमिली के तौर पर देखता है और इसी फिलॉसफी के बेस पर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को लीड करता रहा है. गुजरात डॉक्ट्रिन 1996, a set of five principles for conducting relations with immediate neighbors, emphasizing a non-reciprocity. गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 में साइन किया गया था. ये इमीडिएट नेबर्स के साथ रिलेशंस को कंडक्ट करने के लिए फाइव प्रिंसिपल्स का सेट है. रीजनल पॉलिसीज एंड नेबरहुड. इंडिया ने कुछ रीजनल पॉलिसीज मेकिंग की है नेबरहुड कंट्रीज के साथ. इंडिया का क्या स्टैंड है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे. कनाडा सेंट्रल एशिया. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रोवाइड इमीडिएट नेबर्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. इंडिया अपने नेबर्स को प्रायोरिटी गिवन करता है. इसके अंदर वेरियस कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इंक्लूड है. बांग्लादेश, स्ट्रॉन्ग टाइज थ्रू अ मैत्री पावर प्लांट एंड अक्वारा अगरतला रेल लिंक. बांग्लादेश के साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं. मैत्री पावर प्लांट बांग्लादेश के अंदर बनाया गया है. अक्वा अगरतला रेल लिंक इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन एस्टेब्लिश की गई है. चाइना, a major diplomatic research occurred in 2025 marking 75 years of ties. 2025 इंडिया और चाइना के बिटवीन 75 ईयर्स टाइज के तौर पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया. और 2025 में यानी इस ईयर इंडिया में चाइना को लेकर एक मेजर डिप्लोमेटिक रिसेट किया गया. A key 2024 agreement on troop withdrawal at Depsang and Damchok led to resume dialogue in 2025. देपसंग एंड डैमचौक से ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए 2025 में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट किया गया था. पाकिस्तान, remain strained due to cross-border terrorism. India maintain a terror-free environment. Prerequisite for dialogue. पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने से पहले इंडिया ने
टेरर फ्री एनवायरनमेंट को प्री रिक्विसाइड के तौर पर मेंटेन किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस ऑन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ASEAN, Japan, South Korea to counterbalance regional hegemony and boost economic ties। रीजनल हेजिमोनी एंड इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने के लिए एंड चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज पर फोकस किया है, सच एज आसियान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, सेंट्रल एशिया। टारगेट एनर्जी रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स via the Chabahar port in Iran to bypass Pakistan। इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने आप को चाबहार पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया है। सेंट्रल एशियन कंट्री स्पेशली एनर्जी रिच कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ टारगेट सेट किए हैं। मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2025 context। United States, a comprehensive global strategic partnership focus in 2025 was remain on the ICAT initiative on critical and emerging technologies and defense cooperation। 2025 में इंडिया का यूएस के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ है, बट रिलेशंस कुछ रिस्पेक्ट में कंटिन्यू रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के लिए जो पॉलिसी फॉलो की है वो थोड़ा ओपोजिंग पॉलिसी रही है। आई कैड और डिफेंस कॉपरेशन सेक्टर में इंडिया और यूएसए के बिटवीन टाइज स्ट्रॉन्ग हुए हैं। आई कैड मीन्स इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। रसिया, a special and privileged strategic partnership despite the Ukraine conflict, India maintained robust energy trade and aims for $100 billion bilateral trade by 2030। रसिया इंडिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पार्टनर रहा है। यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी इंडिया ने रसिया से एनर्जी ट्रेड रोबस्ट किया है। 2030 तक $100 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड को इंक्रीज करने का टारगेट रखा हुआ है। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, deepening ties with the UAE and Saudi Arabia through the IMEC। इंडिया ने 2025 में यूएई एंड सऊदी अरेबिया के साथ टाइज को डीपनिंग किया है, स्पेशली आईएमईसी के थ्रू। आईएमईसी मींस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूरोपियन यूनियन फोकस ऑन रिवाइविंग स्टॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव करने पर फोकस किया है। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, India utilizes various forums to promote a reformed multilateralism, Quad, cooperation with the US, Japan, and Australia for a free and open Indo-Pacific। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए इंडिया क्वाड के थ्रू यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। ब्रिक्स एंड एससीओ, प्लेटफॉर्म फॉर एंगेजिंग विद द ग्लोबल साउथ एंड यूरेशियन सिक्योरिटी। ब्रिक्स एंड एससीओ इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया ने इसके मेंबरशिप के थ्रू ग्लोबल साउथ एंड यूरेशियन कंट्री यूरेशियन सिक्योरिटी में अपने आप को engage किया है। G20 leverage the success of the 2023 New Delhi summit to lead the global south। BIMSTEC increasingly used as a preferred alternative to SAARC for regional integration। रीजनल इंटीग्रेशन के लिए सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पर बिम्स्टेक को इंडिया एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। की डिप्लोमेटिक टूल सॉफ्ट पावर, leveraging the 32 million strong Indian diaspora, योगा एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया के की डिप्लोमेटिक टूल क्या क्या है? नंबर वन, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के अंडर इंडिया योगा, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड डियास्पोरा को इंक्लूड करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, exporting the India stock UPI Aadhaar to countries like France, UAE and Singapore। HADR, humanitarian assistance and diplomatic relief operations like Operation Sambhav flood relief in Southeast Asia and Operation Dost Turkey earthquake। इंडिया ने कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर का ड्यूरिंग गिवन किए हैं। इसके लिए इंडिया ने कुछ ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन संभव साउथ ईस्ट एशिया में फ्लड रिलीफ के लिए
इंडिया ऑपरेशन संभव के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टर्की में अर्थक्वेक के ड्यूरिंग इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था।